हेलो टू माय कैंसर्स, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपकी राशि कर्क है, कैंसर हैं आप, सन मून राइजिंग से जैसे आप कंफर्टेबल है आप देख सकते हैं। तो हम चेक करेंगे 2023 आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रही हैं, क्या विश आपकी, कौन से विश आपकी पूरी हो रही है, कौन से न्यू डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं, क्या अचीव करने वाले हो इस साल आप और क्या आउटकम इस साल आप रिसीव करोगे, हम ये चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय कैंसर व्यूअर्स, one more time please. Wheel of Fortune, wow. King of Wands, Judgment, Death, Seven of Wands and Nine of Cups. Okay, so द फर्स्ट कार्ड जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वही हमें गुड लक को बताता है, कर्मा को बताता है, बिग चेंजेस को बताता है, सोलमेट को बताता है। तो ये बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो आपकी लाइफ में इस साल आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। जो सिंगल्स हैं उनके लाइफ में सोलमेट की एंट्री हो सकती है। जो भी हार्डवर्क आपने कहीं किए हैं किसी रिलेशनशिप में, किसी अपने करियर पे, अपने प्रोफेशन पे, अपने बिजनेस पे, वहाँ से आपको सक्सेस आउटकम रिसीव हो सकता है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके, एक बिग चेंजेस, एक शिफ्ट आप इस बार फील करोगे अपने लाइफ में कैंसर्स। ओके, मुझे दिख रहा है कि एक जो साइकिल है आपका, एक पैटर्न है आपकी लाइफ में, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती है। किसी के लिए फाइनेंशियली एक पैटर्न आप फेस कर रहे होंगे, किसी के लिए करियर का एक पैटर्न आप फेस कर रहे होंगे। हर बार वही चीज़ जो रेपिटेशन में चल रही थी, या फिर किसी रिलेशनशिप में हो सकता है ये कि सेम रेपिटेशन में चीज़ें चल रही थी, तो वो एक फेज़ आपका कंप्लीट होता मुझे दिख रहा है, वो एक साइकिल आपका कंप्लीट होता मुझे दिख रहा है इस साल। ओके, एक बिग चेंजेस आपके लाइफ में होगा कैंसर्स इस बार। वो आपके कंफर्टेबल भी हो सकता है और अनकंफर्टेबल भी हो सकता है वो चेंजेस। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं एक सिटी से दूसरे सिटी हमें शिफ्ट करना पड़ता है, या फिर एक कंट्री से किसी और कंट्री में हमें शिफ्ट करना होता है, और वो हमारे लिए इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है, लेकिन हमें वो चेंजेस को एक्सेप्ट करना होता है। तो इस साल आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जिसे कि आपको एक्सेप्ट करने होंगे, वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही होगा, वो बाद में आपको पता चलेगा। ओके, ऐसा दिख रहा है मुझे इस साल। आप मुझे आप में एक लीडर क्वालिटी भी मुझे दिख रही है। तो हो सकता है कि इस साल कुछ लोग जो है वो पॉलिटिक्स में जाएं, या फिर कुछ ऐसी लीडरशिप वो करें, या फिर कुछ लोगों को गाइड करें, ऐसा हो सकता है। या फिर कोई बिजनेस करें, जैसे कि आप कुछ टीम को आप लीड कर सकते हो, या फिर आप कहीं जॉब करते हो तो वहाँ आपको टीम लीडर आप प्रमोशन हो सकता है आपका एज अ टीम लीडर, ऐसा हो सकता है। इस साल आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हो मुझे, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग, फियरलेस दिख रहे हो, एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। बहुत पैशनेट दिख रहे हो आप, जो भी चीज़ आप करने वाले हो, कोई जॉब, कोई प्रोफेशन आपका है, अगर कोई बिजनेस आप कर रहे हो, या फिर किसी रिलेशनशिप में आप हो, कोई क्रिएटिविटी अगर आप में है, तो आप बहुत पैशनेटली उस चीज़ को आप फॉलो करते हैं मुझे दिख रहे हो। ओके, पैशन आप में ज़रा बहुत देखा जाएगा इस साल। थोड़े कंट्रोलिंग भी मुझे दिख रहे हो जो कि नहीं होना चाहिए। ओके, तो कोई सिचुएशन को या फिर किसी रिलेशन को आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, जो कि आपको नहीं करना है। ओके, ये एनर्जीज जो है वो अच्छी नहीं है एनर्जी। बाकी जो है ओवरऑल मुझे बहुत पैशनेट, बहुत पॉजिटिव दिख रहे हो, बहुत प्रोटेक्टिव भी दिख रहे हो। तो जो भी फैमिली को, फ्रेंड्स को एक प्रोटेक्शन आपसे ज़रूर मिलेगी इस साल, ऐसा दिख रहा है मुझे। बहुत एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे बहुत सेल्फ सेंटर्ड भी दिख रहे हो इस साल। तो अपनी केयर करना, अपने ऊपर काम करना, अपने ड्रेसिंग सेंस में, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना, ऐसा दिख रहा है मुझे इस साल बहुत ज़्यादा आपके लिए। ओके ओके, थोड़ा एग्रेशन भी मुझे दिख रहा है इस साल, बट ये भी दिख रहा है मुझे कि आप इवैल्यूएट करोगे खुद को, क्या कमी आप में हो रही है, कहाँ आप कम जा रहे हो, क्या आप और बेटर कर सकते हो, ऐसे खुद को इवैल्यूएट करते मुझे दिख रहे हो इस साल ज़रूर से। अवेकनिंग भी आपकी होती है मुझे दिख रही है इस साल। तो जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे थे उनकी अवेकनिंग इस साल ज़रूर होनी है, और बहुत स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग आपकी होनी है। ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं यहाँ पे जो कि हमें बताते हैं जजमेंट एंड द डेथ। ओके,
सो आप जो हैं इंसान, जो आप लास्ट के कुछ सालों में, कुछ महीनों में आपने जो खुद को देखा है, आप उससे ट्रांसफॉर्म होके एकदम अलग एक इंसान में आप ट्रांसफॉर्म होते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। सो द जजमेंट का कार्ड हमें बताता है रिन्यूअल को, अवेकनिंग को, एंड द डेथ का कार्ड हमें बताता है रिबर्थ को, ओके। सो एक रिबर्थ प्रोसेस आपका ज़रूर इस साल चलना है। इस साल आपकी एक नए अवतार का जन्म होगा आप में, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। ब्यूटीफुल। ये एनर्जी जो है वो बहुत इसलिए द व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्य है कि कुछ चीज़ें आपके कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल हो सकती हैं कुछ चीज़ें आपके लिए, बट एट द सेम टाइम वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगी, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि जो भी चीज़ें आपके साथ होंगी वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होंगी, और उस टाइम के लिए शायद वो उतना कंफर्टेबल ना हो, बट आप बहुत जल्दी जो है आपका एक अलग अवतार आप देखोगे, अपने अंदर एक्सपीरियंस करोगे आप कि आप जो पास्ट के कुछ दिनों में, कुछ सालों में आप थे, आप पूरे के पूरे एक अलग एनर्जी में आप शिफ्ट हुए हैं, ऐसा आपको लगेगा, ओके। और इसी के साथ आप में बहुत ज़्यादा स्टेमिना देखा जाएगा, ठीक है। बहुत स्टेमिना होगा आप में इस बार, बहुत ज़्यादा एक्शन लेने वाले आप होंगे इस बार। मुझे कहीं ना कहीं आप डिफेंसिव भी दिख रहे हैं, ओके, ऐसा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा चैलेंज को भी एक्सेप्ट करते आप मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जो वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आपको फेस करना पड़े, या फिर प्रोफेशन कोई हो आपका जॉब, जो भी आपका जॉब प्रोफेशन हो या फिर कोई पर्सनल लाइफ हो, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे चैलेंजेस फेस करना पड़े, ऐसा हो सकता है, ठीक है। असर्टिव भी दिखेंगे आप इस साल, हेक्टिक दिखेगा शेड्यूल इस बार आपका, ठीक है। आप इस बार बहुत ज़्यादा काम करना चाहोगे, बहुत ज़्यादा एक प्रोसेस पे आप रहोगे, डिटरमाइंड रहोगे, बहुत सारे चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहोगे, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। नाउ ओवरऑल जो एनर्जी है वो है विश फुलफिलमेंट की। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आपकी बहुत सारी विश जो है वो फुलफिल होती दिख रही है, ओवरऑल एनर्जी है ये आपकी, ठीक है। सो कुछ चीज़ें आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे थे पास्ट के कुछ दिनों से या कुछ महीनों से, जो कि यहाँ मुझे फुलफिल होती दिख रही है। और क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कोई एक विश नहीं बल्कि बहुत सारी विशेस आपकी जो हैं वो इस साल मुझे फुलफिल होते ज़रूर दिख रही है। कुछ ड्रीम्स आपने देखे थे जो कि मुझे यहाँ फुलफिल होती दिख रही है, हैप्पीनेस आपके लाइफ में आती दिख रही है, बहुत ज़्यादा जॉय, बहुत फुलफिलमेंट फील करोगे आप इस साल, बहुत पॉजिटिविटी आप में होगी, बहुत ऑप्टिमिस्टिक आप होंगे, एक सेटिस्फैक्शन होगा इस साल, अबंडेंस होगा, प्रॉस्पेरिटी होगी, एक सक्सेस मिलेगी आपको ज़रूर से। जो भी चीज़ें अचीव करना चाहते थे वो मुझे अचीव करते दिख रहे हो इस साल। बहुत सारे रिवॉर्ड्स आपको मिलते दिख रहे हैं, हो सकता है कि जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां आपको अवार्ड्स मिले, ऐसा हो सकता है। तो कॉन्फिडेंस आपकी जो है वो हाई होती मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट इंसान के रूप में आप मुझे दिख रहे हो, ओके। सो एक रिकॉग्निशन भी मिलता मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि आप कुछ लोग जो है यहाँ पे पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं, और हो सकता है कि आप जीत जाएं, ओके, और आपको एक रिकॉग्निशन मिले, ऐसा हो सकता है। तो एक रिकॉग्निशन मिलती मुझे ज़रूर दिख रही है यहाँ पे। सो ओवरऑल जो एनर्जी है वो विश फुलफिलमेंट की है, हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस की है। सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर एनर्जी है ये माय कैंसर्स। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि किसी को जज ना करें आप, ठीक है, ये एक एडवाइस के रूप में आप लें। किसी को जज ना करें, हर किसी के लाइफ की सिचुएशन जो है वो अलग होती है, और आप सिक्के के दोनों पहलू को देख के उसके बाद आप कोई डिसीजन ले, एक तरफ से देख के आप डिसीजन ना ले। इसका थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा इस साल, ओके। प्लीज़ गाइड डिवाइन, क्या अफर्मेशन बोलना चाहिए मेरे कैंसर्स को? वन मोर टाइम प्लीज़। Honesty, I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. So, अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा सच है जो आपको खुद से बोलना चाहिए और खुद से ही आप डिनाई कर रहे हो, अपने आप से आप झूठ बोल रहे हो अगर, तो आपको ये ज़रूरी है कि आप अपने आप से कम सच बोलें, ओके। और ये एफर्मेशन ज़रूर अफर्म करें। ग्रोथ, आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। तो कॉन्शियसली मैंने बोला ना कि इस बार आपकी स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग होनी है, और कॉन्शियसली आपकी अवेयरनेस जो है वो आप बढ़ाने की कोशिश करोगे, इंक्रीज़ करने की कोशिश करोगे, और कहीं ना कहीं एक नए अवतार में ईयर के एंड होते होते आप अपने आप को एक्सपीरियंस करोगे कि आपका जो अवतार है वो पूरा का पूरा चेंज हो गया है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा में शिफ्ट होने वाले हो आप, ऐसा मुझे दिख रहा है, ओके। एक एंजल गाइडेंस हम ज़रूर देखेंगे। एंजल्स प्लीज़ गाइड फॉर माई कैंसर्स, प्लीज़ गाइड एंजल्स फॉर माई कैंसर्स।
time, please. Earth connection. Be mindful of the planet. Come back to earth. Stay grounded. So आपको जो है थोड़ा सा ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है. अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा ग्राउंडेड करें. जो भी एनर्जीज़ है ना आपकी, उसको रिलीज़ करें. जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उसको रिलीज़ करें, पहली चीज़. दूसरी चीज़, अगर आप कहीं सफाई उफाई का अर्थ को क्लीन करने का अगर काम आप करवा सकते हैं तो ज़रूर करें. लाइक कहीं कोई एरिया को क्लीन करने का, या फिर अपने आसपास के एरिया को क्लीन करने का. जो नदी तालाबें होती हैं उनको साफ़ रखने का. साफ़ रखने का इन द सेंस है कि वहाँ पे कुछ ऐसा करें कि लोग वहाँ पे गंद ना करें, कचरे ना फैलाएं वहाँ पे. और अपनी एनर्जीज़ को आपको ग्राउंडेड करने की ज़रूरत है. तो इसके लिए आपको अगर आपके आसपास कोई फॉरेस्ट है तो वहाँ जाएं. अगर नहीं है तो कोई पेड़ है उसको हग करें, या फिर कोई गार्डन है वहाँ वॉक करें, कोई पार्क है वहाँ वॉक करें खाली पैर. ओके, आपको अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंडेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि द किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे है. तो इस साल आप थोड़े से ज़्यादा अग्रेसिव, थोड़े से ओवर पावर करना चाहोगे, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंडेड करें. ओके, सो माय कैंसर व्यूअर्स, आई विश कि आपका ये साल जो है बहुत सक्सेस और बहुत अबंडेंस लेके आए. ये थी आपकी रीडिंग. आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से. मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें. चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा. मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें. गॉड ब्लेस यू ऑल.